Hey guys, welcome back to another video of C programming, and today in this video we will talk about a very important topic that is formatted input output functions in C। ये वीडियो जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट टू द फॉरवर्ड होने वाला है। उसी के साथ साथ इस वीडियो में मैं आप लोग को कम से कम टाइम लेकर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ फॉर्मेटेड इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को समझाने वाला हूँ। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखें, दे आर द फंक्शंस व्हिच हेल्प्स अस टू टेक द इनपुट एंड गिव आउटपुट टू द यूजर। अब फंक्शंस आप लोग को पता ही होगा, फंक्शंस एक ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज मुझे एडिशन करना है दो नंबर्स का, तो हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ ये भी कुछ ना कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? बेसिकली यूजर से इनपुट लेना हो और अगर मुझे आउटपुट देना हो यूजर को, तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इनपुट लेना मतलब जैसे कि अगर मुझे कोई वैल्यू इनपुट चाहिए और उस वैल्यू को मुझे एक वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज करना है, तब मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूं, इन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकता हूं। उसी के साथ साथ अगर मुझे कुछ ना कुछ प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, तो हम लोग जो है वो आउटपुट फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। अब मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो इनपुट आउटपुट फंक्शंस है ये प्री डिफाइंड होते हैं हमारे कंपाइलर के अंदर, मतलब हम लोग इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। बट एक चीज हमें याद रखनी है कि टू यूज दिस फंक्शंस वी नीड द हेडर फाइल दैट इज #include stdio.h। मतलब जब भी हम लोग इन फंक्शंस को यूज कर रहे होंगे तब हमें हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है, दैट इज #include stdio.h। और अगर आप लोग को पता है कि स्टार्टिंग ऑफ द सी प्रोग्रामिंग के वीडियोस से मैं इस हेडर फाइल को इंक्लूड करते आ रहा हूं, क्योंकि ये जो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस है वो लगभग हमारे हर प्रोग्राम में इस्तेमाल होते ही होते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो इनपुट और आउटपुट ऐसे दो फंक्शंस होते हैं। इनपुट के लिए जो फंक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है scanf, और उसी के साथ साथ आउटपुट के लिए हम लोग जो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो है printf। मतलब अगर यूजर से कुछ ना कुछ मुझे चाहिए, इनपुट लेना है, तो मैं scanf फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए मैं उस चीज को कर सकता हूं। उसी के साथ साथ अगर मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट करना है तो मैं printf फंक्शन का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब जरा जान लेते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। scanf और printf को हम लोग किस टाइप से यूज कर सकते हैं अपने कोडिंग में। सो गाइस, बात करें अगर printf फंक्शन की, तो यहाँ पर दो चीजें आप लोग printf फंक्शन की हेल्प से कर सकते हो। एक तो एक जो स्टेटमेंट है उसको एज इट इज आप लोग प्रिंट कर सकते हो। मतलब अगर मुझे हेलो वर्ल्ड इस स्टेटमेंट को एज इट इज प्रिंट करना है तो डबल कोट्स के अंदर डायरेक्टली मैं हेलो वर्ल्ड को लिख सकता हूँ, लास्ट में सेमीकोलन देकर हम लोग इस पूरे स्टेटमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं और हेलो वर्ल्ड मेरे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट सक्सेसफुली हो जाएगा। सेकंड चीज जो प्रिंट हम लोग कर सकते हैं कि वेरिएबल के अंदर की कोई भी वैल्यू, उसको अगर मुझे प्रिंट करना है स्क्रीन के ऊपर, तो मैं उस वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। लेट सपोज अगर मैं ए वेरिएबल है मेरा, उसके अंदर की वैल्यू को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करते हुए हम लोग उस वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है scanf। scanf को इस्तेमाल करते हैं हम लोग यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब जैसे कि अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है और मैं चाहता हूं कि वो जो वैल्यू है वो एक वेरिएबल से इनिशियलाइज हो जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक scanf वाला जो हम लोग फंक्शन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं किस टाइप की वैल्यू लेना चाहता हूं, मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू लेना चाहता हूं, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग %d का इस्तेमाल करेंगे। इनफैक्ट अगर फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर अगर आप लोग को डिटेल वीडियो देखनी है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, मैंने आप लोग को लिए वीडियो बना रखी है, आप लोग चैनल के ऊपर जाके देख सकते हो। उसके बाद एक चेंज आता है printf और scanf में, यही एक बड़ा चेंज है कि जब भी हम लोग वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो उसके साथ हम लोग एंड ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करते हैं scanf में। अगर printf में हम लोग यूज कर रहे हैं तो एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल हम लोग को नहीं करना है। सो गाइस, आई होप आप लोग को printf और scanf का मतलब क्या है, उनका क्या काम होता है, इन फंक्शंस को समझने में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग चलते हैं VS कोड के अंदर और इसको कोड करके देखते हैं। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक फाइल बना रखी है जिसका नाम है 10_c with analogy.c। अब ये जो फाइल है वो मैंने इसलिए बना रखी है क्योंकि ये मेरी 10th वीडियो है। अगर शुरू के वीडियोस आप लोग ने नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हो, मैं प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसी के साथ साथ सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट कोड खोलना चाहता हूँ। बॉयलर प्लेट कोड वो कोड होता है जो कि हमें चाहिए ही होता है जब भी हम लोग सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहले हेडर फाइल आती है जो कि मैंने आप लोग को जिक्र किया था कि अगर आप लोग फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस को इस्तेमाल कर रहे हो तो ये हेडर फाइल आप लोग को चाहिए ही होती है, इसको आप लोग को इंक्लूड करना ही पड़ेगा, जिसका नाम है stdio.h। उसी के साथ साथ हमारे पास एक इंट मेन फंक्शन होता है जहां पर हम लोग एक्चुअल कोड करते हैं अपना, और ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब भी हम लोग कोड को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। सो गाइस, सबसे पहले मैं एक इंट a नाम का एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस इंट a नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी यूजर इनपुट करे वो वैल्यू इस वेरिएबल से इनिशियलाइज हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक printf फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, और यहां पर मैं यूजर से इनपुट लेना चाहता हूं, तो इसलिए यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा, एंटर द वैल्यू ऑफ a। मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से यूजर से इनपुट मांगूंगा इस चीज के लिए, और ये जो चीज है वो
एज इट इज प्रिंट हो जाएगी, प्रिंटफ वाली जो चीज़ है वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, इसके बाद एक टेक्स्ट आना चाहिए जिसमें एक्चुअल यूजर इनपुट करना चाहिए। तो उसके लिए मैं स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा और %d फॉर्मेट स्पेसिफायर को इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मैं एक इंटीजर वैल्यू को इनपुट कर रहा हूँ। और मैं एंड ए का इस्तेमाल करूंगा, एंड ऑपरेटर को इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि कंपाइलर को समझ में आ जाए कि ए वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो इनपुट होनी चाहिए। अब वैल्यू इनपुट हो गई, अभी मुझे इसको प्रिंट भी कराना है, तो प्रिंटफ फंक्शन का फिर से इस्तेमाल करते हुए मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ ए इज, और जो %d है फॉर्मेट स्पेसिफायर को, उसको मैं फिर से इस्तेमाल करूंगा और ए की वैल्यू को मैं प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पर इससे होगा क्या, अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले मुझसे पूछेगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। तो जो भी मैं वैल्यू यहाँ पर इनपुट करूंगा 23 अगर मैंने इनपुट कर दी तो वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 23 हो जाएगी। अगर मैं कोई और वैल्यू इनपुट करूंगा, लेट सपोज अगर मैं 54 वैल्यू को इनपुट करता हूँ, तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ ए है वो 54 हो जाती है। तो आई होप गाइज आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि ये जो प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन है वो किस टाइप से इस्तेमाल करे जाते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू प्रेस द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो follow my C with Analogy playlist. See you in the next video guys. Till then keep watching me and peace out.